तो एक ये प्रॉब्लम आई है कि जितने भी ये सर्कुलर इस पे दिए गए हैं यहाँ पर, ये नॉब टाइप का है वॉल्यूम वाला, ये टूट गया है गाड़ी का। जो प्लास्टिक शुरू में ब्रांड न्यू का आता है वो वाला प्लास्टिक अब नहीं दिखेगा। मुझे 15-16 के आसपास का माइलेज मिल रहा है। जिनको लगता है ना कि थार पेट्रोल खरीदना वर्थ वाई नहीं होगा, ये वीडियो उन्हीं के लिए है, क्योंकि जो थार मेरे साथ खड़ी है ये गैसोलीन से चलती है और अब इसके ओडोमीटर पर 19,000 किलोमीटर से ज़्यादा अंकित हो चुके हैं, यानी कि इतने किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है। इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ, इतने 1000 किलोमीटर चलने के बाद इस थार पेट्रोल पर क्या असर हुआ है, क्या क्वालिटी गई है, क्या क्या इश्यूज़ आए हैं और साथ में अब इसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको चिंता है इस बात की थार पेट्रोल खरीद कर आप फंस जाएंगे, तो हो सकता है ये वीडियो आपको पूरा सपोर्ट करे। तो चलिए शुरू करते हैं। थार के साथ पेट्रोल का कॉन्सेप्ट बहुत सारे लोगों के गले नहीं उतर रहा था और वहाँ पर एक बार मुझे भी डाउट हुआ था कि क्या सच में थार जो है एक व्यावहारिक सौदा हो पाएगी उनके लिए जिन्हें थार पसंद है, लेकिन उन्हें डीजल नहीं चाहिए, उन्हें पेट्रोल में ही थार चाहिए। तो वहाँ पर मेरे भी जहन में एक सवाल था। हालांकि आपको बता दूं, अगर माइलेज की वजह से आप डर रहे थे तो मुझे नहीं लगता कि आपको डरना चाहिए। क्यों, बता देता हूं। जैसे आप चलाएंगे, जैसे कि मैं जिस जगह पे अभी इस गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूं वहाँ पर जो मुझे माइलेज मिल रहा है, मुझे 15-16 के आसपास का माइलेज मिल रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो पूरी तरीके से साबित हो जाती है कि गाड़ी आप जैसे ड्राइव करेंगे ना वैसे आपको माइलेज मिलने वाला है, क्योंकि ये गाड़ी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज से पूरी भरी पड़ी है। इस वजह से जब आप ऑफ रोडिंग वाले टर्म में इसे ड्राइव कर रहे होंगे तो 100% आपको माइलेज नहीं मिलने वाला, वो आपको डीजल में भी नहीं मिलता है, तो उससे आपको उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ऑफ रोडिंग मोड पेट्रोल में भी बहुत अच्छे से काम करते हैं। आप किसी भी जगह से निकल सकते हैं। जो थार की कैपेबिलिटीज़ है वो अभी भारतीय बाजार में बहुत सारी गाड़ियों को पीछे छोड़ देती है, जो दावा करती हैं 4x4 होने का या 4 व्हील ड्राइव के सारे बहुत कुछ करने की कोशिश करती हैं। पेट्रोल में भी आपको पावर मिल जाती है। फ़ायदा क्या है और अच्छा क्या लगता है। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे पास पेट्रोल थार है, आपको सच बता रहा हूँ, जिसका एम स्टालियन इंजन है, 150 bhp की शक्ति देता है, 320 Nm का टॉर्क देता है। ये परफेक्ट रहता है इस थार के लिए और आप इसकी कैपेबिलिटीज से कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होने वाले हैं। तो क्या करना है, आपको बहुत ज़्यादा फटाफट नहीं बनना है। अगर आप थार खरीदते हैं तो थार अपनी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ के लिए जानी चाहती है, ना कि रेसिंग कार के तौर पे। तो आप अगर 140-150 भगाएंगे इसे ना, तो वहीं पर आपको माइलेज भूल जाना चाहिए। चलाना कहाँ है, जब आप थार को चला रहे होते हैं तो लोग मुड़ के देख रहे होते हैं। तो जो आपकी रफ्तार होनी चाहिए 80 से 100 के बीच में होनी चाहिए। आपको सच बता रहा हूँ, आपको वो माइलेज मिलेगा जो मैं भी अचीव कर रहा हूँ और 100% आप माइलेज हासिल कर सकते हैं। ड्राइविंग डायनेमिक्स बहुत अच्छे हैं इसके, मज़ा आता है चला के। लेकिन यहाँ पर 19,000 किलोमीटर के बाद में बदला क्या है उसका भी जिक्र करना ज़रूरी हो जाता है। तो मुझे अच्छी चीज़ ये लगी, मुझे लग रहा था कि 19,000 किलोमीटर चल चुकी है। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग ट्रेन पे, अलग अलग जगह पे, क्योंकि थार मिलते ही लोग ना अपने आप को एकदम बाहुबली समझने लगते हैं। बेशक एक पत्थर को ही ना उठा पाए, लेकिन जब उसके हाथ में थार आ जाती है ना तो उसको लेके उसको मन करता है बस कूद जाए पहाड़ वहाड़ से, या पहाड़ को टकरा के उसको चकनाचूर कर दे। तो इस तरीके की भावना लोगों के अंदर भर जाती है। तो वहाँ पर टेस्ट होके आई हुई है गाड़ी। तो खूब मतलब लोग जो हमारे मीडिया फ्रेंड्स हैं वो अच्छे से टेस्ट करते हैं। मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा टेस्ट कंपनियां करती होंगी इतने टफ उसमें जितना हमारे भाई बंधु कर लेते हैं। इसके बावजूद इस थार में मुझे सिर्फ एक इशू नज़र आया। वो क्या, ये वाली जिस सीट पर मैं बैठा हूँ ना, ये जब एडजस्टमेंट जमा के रखता हूँ और 80 के आसपास चल रहा होता हूँ तो वहाँ पर हिलती रहती है थोड़ी सी। मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो लूज़ हुआ है, बस एक ये कमी मुझे महसूस हुई है। थोड़ा सा कलर फीका हुआ है, लेकिन कलर किसका फीका हुआ है, जिस प्लास्टिक शुरू में ब्रांड न्यू का आता है वो वाला प्लास्टिक अब नहीं दिखेगा, तो वो आपको थोड़ा फीका पन नजर आएगा। लेकिन जब आप अगर पॉलिश वगैरह करवा देंगे तो पूरी तरीके से चमक भी जाती है। हार्ड टॉप है। अब यहाँ पर पेट्रोल है तो आप सोच रहे होंगे कि भैया और क्या क्या इश्यूज़ आए हैं। तो इश्यूज़ हैं वो बताता हूँ। तो AC
तो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। कूलिंग इतनी है कि आप 1 से ऊपर बढ़ा देंगे तो आपको ठंड लगने लगेगी, चाहे जितना ज़्यादा टेम्परेचर क्यों ना हो। लेकिन इसमें हुआ क्या है, इसके एसी को खोलने बंद करने का जो ऐसे बटन दिया गया है, मैंने रखा हुआ है, आपको दिखा भी देता हूँ तो देख पाएंगे। ये सारे के सारे भाइयों ने तोड़ दिए हैं, या जानबूझ के तोड़े या टूट गए हैं। अब मुझे नहीं पता कि क्वालिटी इसकी ख़राब थी या लोगों ने जानबूझकर उसे इतना ज़्यादा किया कि वो टूट गया। तो हो सकता है ये प्रॉब्लम हो, और आपकी गाड़ी में अगर हुआ है तो कमेंट करके बताइए, क्योंकि मुझे जो दिखा है मैं वो आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। तो एक ये प्रॉब्लम आई है कि जितने भी ये सर्कुलर इस पर दिए गए हैं यहाँ पर, ये नॉब टाइप का है वॉल्यूम वाला, ये टूट गया है गाड़ी का। गाड़ी में अभी भी कोई भी रैटलिंग साउंड नहीं आ रहा है, इतना कुछ चलने के बाद मैं अपने आप बता सकता हूँ। केबिन इंसुलेशन जिस लिहाज से, जब बहुत ज़्यादा हवा चलती है ना, तो वहाँ पर हमेशा से आवाज़ आई है थार में। और ये जो दो आपको बड़े ORVM दिख रहे हैं ना, ये आवाज़ करती है, मतलब जब हवा कटती है तो ये कान में आपके आराम से आती रहती है, गूंजती रहती है। तो यहाँ से एक चीज़ बता दूँ, वहाँ साबित हो जाता है इस जगह पर कि एक ऑफ रोडिंग गाड़ी है, जिसे आप कभी कभार मस्ती के लिए लेके निकाल सकते हैं। डेली मर्रा में आप यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके साथ में जीना सीखना पड़ेगा, क्योंकि एक लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट के तहत कंपनी जो इसे इंट्रोड्यूस किया है, वो कंपनी कहती है कि भैया आप ऑफिस जाइए इससे रोज़, और संडे सैटरडे जाइए गंदी करके आइए गाड़ी। तो मेरे पास जब थार आती है तो धुलवाने से ज़्यादा ना इसे गंदा करना पसंद करता हूँ। थोड़ी बारिश हुई थी, थोड़े मोड़े मैंने जगहों से निकालने की कोशिश की। मैं देखना चाह रहा था इसका की 4L 4H किस तरीके से इंगेज होता है, करके देखा। और जब मैं नॉर्मली निकालने की कोशिश कर रहा था, बहुत सारी जगह से तो निकल जा रही थी, लेकिन जब बहुत ज़्यादा फिसलन बढ़ी वहाँ पे, तो मुझे इंगेज करना पड़ा इसका 4L। लेकिन जब चारों पहियों पर इसके समान पावर पहुँचा तो इसने अपने आप को आगे रख दिया, और ये फंसी नहीं। तो छोटी छोटी जगहों पर ऑफ रोडिंग का, हालांकि आजकल के शहर जो कंक्रीट से भरे पड़े हैं ना, यहाँ पर मौका नहीं मिलता है एक्सपीरियंस करने के लिए ऑफ रोडिंग वगैरह, क्योंकि ऑफ रोडिंग के लिए जाना पड़ता है स्पेशली। बट इस गाड़ी ने किया, और वाटर बेडिंग टेस्ट भी उसका हो गया। कहाँ पर बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा भयानक दिल्ली में, और जिस तरीके से निकल रही थी, तो वहाँ पर एक एक्सपीरियंस मैंने किया, मुझे लगता है आप लोगों ने भी किया होगा। पहिए बड़े हैं इसके, तो क्या होता है, धीरे भी चलाते हैं तो पानी बहुत तेज़ी के साथ उछलता है, और वहाँ पर थोड़ा खतरा भी बन जाता है गाड़ी के लिए, क्योंकि विंड स्क्रीन आप देखते हैं बहुत छोटा है। तो यहाँ पर वाइपर काम तो करते हैं, बट आगे की विजिबिलिटी खत्म हो जाती है, तो वहाँ पर थोड़ा सा मुझे दिक्कत महसूस हुआ। लेकिन ये प्रॉब्लम तब होगी जब आप पानी से भरे हुए लेकिन निकल रहे होंगे, तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। हालांकि इसका ग्रिप नहीं जाता है, जहां लोग डर रहे होते हैं वहां पर ये गाड़ी सारे रास्तों को पार करते हुए आगे निकल जाती है। टर्निंग रेडियस अच्छा है, लेकिन एक एफर्ट दिखता है जब आप मोड़ रहे होते हैं फास्ट स्पीड पे। जब आप इसे मोड़ोगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा। सस्पेंशन पर कोई अभी तक असर नहीं पड़ा है, और सीट वगैरह देख सकते हैं थार का जिस तरीके से इसमें दिया था कंपनी ने, वही सब कुछ आपको मिलने वाला है, और इस पे से चमक नहीं गई है, तो ये भी मुझे अच्छा लगा। और मुझे जो मज़ा आ रहा है चलाने में, क्योंकि मैं इसे क्रूज़ कंट्रोल पर भी डालता हूँ, पेट्रोल है क्रूज़ कंट्रोल पर डाल दूँगा तो माइलेज थोड़ा और बेहतर देने लगता है। तो मैंने अभी क्या किया कि इसे क्रूज़ कंट्रोल पर डाल दिया है, और अच्छा लग रहा है इसे आराम से चलाते हुए, आपसे बात करते हुए और अपना एक्सपीरियंस साझा करते हुए निकल रहा हूँ। स्टीयरिंग व्हील पर क्रूज़ कंट्रोल आराम से इंगेज हो जाता है। एक छोटा प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर महसूस होता है कि जब मैं इसे सेट कर रहा होता हूँ क्रूज़ कंट्रोल, तो यहाँ पर जो वॉइस रिकॉग्निशन बटन है ना, ये प्रेस हो जाता है, तो आवाज़ कैसी आती है, तो ये मतलब गलती से होता रहता है। ये हो सकता है आपने भी ये एक्सपीरियंस किया हो। बाकी मैं क्या ही बताऊं, आप लोग ऑलरेडी मास्टर हैं, आप लोगों ने इसे एक्सपीरियंस कर लिया है। साउंड क्वालिटी अच्छी है। इस पर अगर रिवर्स कैमरा होता तो अच्छा रहता, लेकिन वो बात की बात है, नहीं दिया कंपनी ने, तो वो बहुत पहले भी मैं कई बार जिक्र कर चुका हूँ। लेकिन जो अभी मेरा एक्सपीरियंस था वो सारा ओवरऑल मिला के ये था। एसी की कूलिंग से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, परफॉर्मेंस से कोई दिक्कत नहीं है, और जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है थोड़ी देर लगता है इसे ठंडा होने में, लेकिन एसी बहुत ज़्यादा अच्छा है तो ये कूल कर देता है। तो ये जो हार्ड टॉप यहाँ पर दिया गया है आपको सर के ऊपर मिल रहा है, इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा पैदा होती है। मुझे लगता है लोग बोलते हैं गाड़ी का टेम्परेचर बाहर से जब गर्मी हो रही होती है तो 2 गुना 3 गुना होता है, मुझे लगता है इसका 4 गुना हो जाता होगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा अंदर रहती है। लेकिन जब आप गाड़ी चलाना शुरू करते हैं तो बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है, और ये एसी पीछे सीट के लिए भी कंफर्टेबल रहता है। दोस्तों अब आइए आपकी बारी, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। तो इस थार में जो इश्यूज़ आए हैं वो क्वालिटी से रिलेटेड हैं, जैसे कि सीट आपको बताया कि सीट थोड़ी सी हिलने लगी है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है जहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। अगर इस बॉडी शेल की बात करें तो बहुत ही स्ट्रांग लगता है, और अगर अभी भी मैं इसे धुलवा दूँ अच्छे से ना तो एकदम नई बन पड़ेगी। तो जिन लोगों को लग रहा था शुरू में कि भैया ये वाला प्लास्टिक पार्ट है बहुत कमज़ोर होगा, टूट जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। 20,000 किलोमीटर के बाद भी ये गाड़ी पूरी तरीके से सुरक्षित है, और उसी अंदाज में बुलंदी के साथ में रोड पर भाग रही है। काफ़ी कुछ इससे ऑफ रोडिंग भी किया गया है, और
साथ में आपको बता दूं, क्योंकि पेट्रोल है जिसका शुरू में जिक्र किया था, तो माइलेज डिपेंड करता है आप ड्राइव कैसे करते हैं। और इसमें जो ड्राइव के आधार पर मुझे माइलेज मिला है वो 14-15 के तक भी मैं पहुंचा हूं, 14-15 किलोमीटर प्रति लीटर। और नॉर्मल अगर बात करेंगे तो 11-12 तो आराम से देती रहती है। तो जिनको लगता है कि माइलेज का इशू हो सकता है, उनके लिए जवाब है भैया, डरो मत, ये थार खरीदो, पेट्रोल में भी आपको माइलेज एकदम अच्छा मिलने वाला है। एक साइलेंट इंजन के साथ में आप ऑफरोडिंग करने जब निकलेंगे ना तो मज़ा आ जाएगा। और ये पेट्रोल यही वजह है कि लोगों को पसंद आ रहा है और बहुत सारे लोग थार खरीद भी रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपके जहन में कुछ और है, कुछ और पूछना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर चले आएँ। मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi, सवाल करें सारे जवाब ले जाएं।